जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त किशन आपके अपने यूट्यूब चैनल किशन सुमिल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, ईंट मनके तथा अस्थियाँ हैं। ईंट मनके अस्थियाँ हैं। ईंट मनके अस्थियाँ हैं जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है जो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या माना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल क्या माना जाता है वो है 2600 ईस्वा पूर्व से 1900 ईस्वा पूर्व तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना की दो विशेषताएं बताइए। क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको? हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नगर योजना की दो विशेषताएं लिखी है। तो प्रश्न के अंदर आपको लिखना है, पक्की ईंटें और उन्नत जल निकासी की प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल है। जो ये क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर स्थलीय थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख व्यवसाय था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि और व्यापार। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो क्या था? कृषि और व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं भाग 2 के अंदर। तो इसमें पूछ रहे हैं, राजा, किसान और नगर इससे संबंधित हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी के अंदर की थी। अशोक को मान क्यों कहा जाता है? अशोक को प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक को मान क्यों कहा जाता है? अशोक धर्म, नीति और जन कल्याणी शासन के कारण अशोक को मान कहा जाता है। प्रश्न में आपको बार बार पूछे जाता है बोर्ड के अंदर के अशोक को मान क्यों कहा जाता है? अशोक को मान क्यों कहा जाता है? अशोक धर्म, नीति और जन कल्याणकारी शासन के कारण उसको मान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को और चलते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? प्रश्न क्या पूछ रहे हैं आपको? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और चाणक्य को अर्थशास्त्र के लेखक थे। मौर्य काल में कर प्रणाली कैसी थी? तो मौर्य काल के अंदर जो कर लेते थे वो भूमि कर का एक महत्वपूर्ण था। कर क्या था? भूमि कर का एक महत्वपूर्ण कर था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल को श्रवण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को श्रवण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल श्रवण युग इसलिए कहा जाता है, उसमें कला, विज्ञान, साहित्य के विकास के कारण गुप्त काल को श्रवण काल भी कहा जाता है। तीसरा है, बंधुत्व और जाति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? वर्ण व्यवस्था की 4 वर्ण कौन से थे? तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो मानव जाति को हैं 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवक्ता था? महावीर स्वामी हैं जो जैन धर्म के प्रवक्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बौद्ध संघ क्या है? बौद्ध है जो एक भिक्षुओं का क्या है? संघ है। प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध संघ क्या है? बौद्ध एक भिक्षुओं का एक संगठन है। स्त्रियों की स्थिति पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है? स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिला था। स्त्रियों को स्थिति में बौद्ध धर्म में क्या प्रभाव था? स्त्रियों को इसमें प्रश्न पूछा गया था। स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिला। उपनिवेश किस विषय से संबंधित है? उपनिवेश किस विषय से संबंधित है? आत्मा और वहम ज्ञान से। चौथा अध्याय 4 के अंदर चलते हैं, विचार, विश्वास और इमारत के अंदर। स्तूप क्या है? स्तूप है जो बुद्ध के अवशेषों से निर्मित जो स्मारक हैं उसको स्तूप कहा जाता है। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? सांची का जो स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अब गुप्त वास्तुकला का उदाहरण दीजिए। जो गुप्त काल के अंदर हैं जो वास्तुकला का उदाहरण दीजिए। गुप्त वास्तु का उदाहरण अजंता और जो इलोरा की गुफा हैं जो किस काल के अंदर बनी थी? वो हैं गुप्त काल के अंदर
मणि थी। प्रश्न बार बार आपको पूछा जाता है कि गुप्त काल के अंदर वास्तुकला का क्या उदाहरण था, तो अजंता वो जो एलोरा की गुफा हैं महाराष्ट्र के अंदर है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। बुद्धम धम और संघ ये क्या है, महायान और हीनयान के मुख्य अंतर क्या है। प्रश्न पूछा जाता है कि महायान और हीनयान के अंदर क्या अंतर है। महायान में बुद्ध की पूजा होती है, किसकी होती है महायान के अंदर, जो किसकी पूजा होती है महायान के अंदर, बुद्ध की पूजा होती है। प्रश्न क्या पूछा जाता है आपको, महायान के अंदर किसकी पूजा होती है, तो उसमें बुद्ध की पूजा होती है। 5वां अध्याय के अंदर यात्रियों के वृत्तांत। फायान कौन था, फायान एक चीनी बौद्धिक यात्री था जो भारत भ्रमण के लिए आया गया था। 5वां प्रश्न के अंदर पूछा जाता है यात्रियों के वृत्तांत के अंदर फायान कौन था। फायान एक चीनी यात्री था जो एक भारत यात्रा की इसकी है एक पुस्तक भी है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। चीन की बौद्धिक यात्री कौन थे, हेनसोंग। चीन का बौद्धिक यात्री हेनसोंग भारत कब आया था, हेनसोंग है जो भारत कब आया था, हेनसोंग भारत आया था 7वीं सदी के अंदर। अलुबिनी किस देश से आया था, अलुबिनी है जो मध्य एशिया देश से आया था। यात्रियों के वृत्तांत क्या महत्वपूर्ण है, सामाजिक धार्मिक जानकारी के लिए। इब्न बतूता किस समय भारत आया था, प्रश्न पूछा जाता है को इब्न बतूता किस समय भारत आया था। इब्न बतूता है जो किस समय भारत आया था, वो 6ठी शताब्दी की मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अध्याय 6 के अंदर भक्ति और सूफी उद्देश्य। भक्ति सूफी परंपरा के अंदर भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था, भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ईश्वर से सीधा संबंध है। कबीर के विचार क्या हैं, कबीर के विचार क्या थे, कबीर के विचार क्या थे। कबीर एक निराकार और ईश्वर की जो जाति विरोध के अंदर कबीर का विरोध था। सूफी किस धर्म से जुड़े हैं, सूफी किस धर्म से जुड़े, सूफी है जो इसका राइट अर्थ है इस्लाम से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिश्ती सिलसिला किससे जुड़ता है, चिश्ती जो सिलसिला है किससे जुड़ा है, तो इसके अंदर जो चिश्ती सिलसिला है जो सूफी परंपरा से जुड़ा है। मीरा किसकी भक्त थी, मीरा है जो एक कृष्ण भगवान की एक भक्त थी। अध्याय 7 के अंदर चलते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना है जो बाबर ने की थी। किसने की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अकबर की धार्मिक नीति क्या, अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो क्या थी, अकबर की जो धार्मिक नीति थी सुल ए कुल की जो एक अकबर की एक धार्मिक नीति थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, ये मनसबदारी जो एक व्यवस्था थी वो प्रशासनिक पद की एक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा है जो अब्दुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था, अब्दुल फजल ने लिखा था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया, ताजमहल का निर्माण है जो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अध्याय 8 के अंदर औपनिवेशिक भारत है। 18 शताब्दी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, 18 शताब्दी के मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों की नीतियों के 18 शताब्दी क्रांति के थे। एनफील्ड जो राइफल है उसके विरोध के अंदर क्रांति हुई थी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नील विद्रोह क्या था, ये नील विद्रोह है जो बंगाल से संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन 1905 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो कब की थी, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना है 1885 के अंदर की थी। अध्याय 9 के अंदर संविधान और भारत संविधान कब लगा, भारत संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष है जो राजेंद्र प्रसाद था। प्रथम प्रधानमंत्री को पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू था। संविधान निर्माता कौन था, संविधान के निर्माता हैं जो भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता था। मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान करना। इतिहास लेखन क्या है, अतीत और विज्ञान के जो जानना है उसे इतिहास लेखन कहा जाता है। अंग्रेजी शासन का से स्वतंत्रता आंदोलन वर्ल्ड इतिहास की आवाज़ थी। आम जनता इतिहास को पढ़ना चाहिए। जय हिंद साथियों, अगर आपको
और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।